प्रसाद कभी झूठा मत छोड़ो। अपन लोग क्या करते हैं, ऐसे नाली में बह रहा है, अन्न का अपमान कर रहे हैं। अन्न ही ब्रह्म है, जितना चाहिए उतना ही लो, अन्न को कभी बर्बाद मत करो। इसलिए उस देवी ने कहा कि महाराज आप एक क्षण रुकिए, उससे क्या होगा, मत चिंता मपिनाशय, मेरी जो मन की चिंता है वह दूर हो गई गोविंद। नारद जी निकट गए और उनसे पूछने लगे, देवी जी आपका क्या नाम है, आपका क्या परिचय है, ये देवियां हैं, ये कौन है, पूरे विस्तार से आप अपना परिचय बताइए। उस देवी ने क्या कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न झर जरो। अरे महाराज मेरा नाम भक्ति महारानी है, अरे मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये जो देवियां हैं, ये गंगा आदि नदियां मेरी सेवा करने के लिए आई महाराज। मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई हूँ। भक्ति कहां से निकली है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिन्नताम गता। भक्ति का जो साम्राज्य है, भक्ति का जो वैभव है, उत्पन्न द्रविड़े, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। और वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरा विस्तार कर्नाटक देश में हुआ है, लेकिन क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसे मैं गुजरात प्रांतों में आई तो महाराज में बूढ़ी हो गई। यदि महाराज ऐसी परिस्थिति बनी रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके भी मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहने लगे, देवी ये कलयुग है। ये कौन सा युग है, कलयुग है। आप जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई हैं, आप तो नवीन हो गई है, तरुण हो गई, जवान हो गई, लेकिन आपके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़े हो गए हैं। देखिए वृंदावन में भक्ति को पूछने वाला तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों, वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राह दे हो। वृंदावन में तो क्या चलता महाराज, राधे राधे। ईशान बोले तो वृंदावन को एंट्री न करवा दे, मैंने कोई घुस नहीं देवा अपन गेट को बाना थोड़ी आना अपन, मैंने चलना अपन तो प्रेम से जोर से बोलिए राधे राधे। वृंदावन में महाराज आप गए होंगे, वहां तक तो रिक्शे वाले भी क्या बोलते हैं कि राधे राधे। अरे यदि राधे राधे बोल दिया है तो महाराज उनको रास्ता देना है। हर राधे राधे अपन नहीं बोलते हैं तो महाराज कोई रास्ता देने वाला भी नहीं है। वृंदावन में भक्ति का तो साम्राज्य है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। भक्ति महारानी क्या कहती है, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तुरणी नवा। मैं तो वृंदावन में धान आकर के मैं महाराज तरुण हो गई, नवीन हो गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं वे बूढ़े हो गए हैं। नारद जी कहते हैं कि देवी ये घोर कलयुग है। आप सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बड़ी प्रेम से रही हैं, लेकिन इस घोर कलयुग में महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए हैं। महाराज जब ये घोर कलयुग आया है तो परीक्षित जी ने इसे दंड क्यों नहीं दिया, लेकिन महाराज दंड देते, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ा गुण है कलयुग में। क्या गुण है कलयुग में, क्या गुण है? जो फल तपस्या से, योग से, साधना से नहीं मिलता है, वह फल केवल कलयुग में भगवान के नाम से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक्
कलौ के सब कीर्तना। 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, वह फल मिलता है ना, वह फल केवल कलयुग में भगवान के दिव्य नाम से प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। तपस्या से योग से नहीं मिलता, वह फल केवल कलयुग में भगवान के नाम से मिलता है। इसलिए देवी ये कलयुग है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो महाराज क्या करना चाहिए? वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथा, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम घमिष्यते। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम घमिष्यते। देवी जी आप तो व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं, तब क्या करना चाहिए महाराज? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमेशते। कितनी बड़ी बात यहां पर नारद जी ने कही है कि जब दुख आए तो क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमेशते। जब दुख आए तो महाराज भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, ठाकुर जी का ध्यान करना चाहिए, मेरे गोविंद का ध्यान करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? हरि स्मृति सर्वे पद्मोक्षणम, भगवान के ध्यान से दुख तो अपने आप चला जाएगा। अरे देवी जी भगवान ठाकुर जी ने जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा की है, ग्वाल बालू की रक्षा की है, वे कृष्ण आदि कहीं दूर नहीं गए हैं। द्रौपदी च परित्राता हीन कौरव कस्मला, पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। अभी वे कृष्ण कहीं छोड़ करके नहीं गए हैं, वे हमारे मध्य ही विराजमान हैं। इसलिए उस कृष्ण का ध्यान करो, उस नंद नंदन यशोदा नंदन का ध्यान करो। भक्ति महारानी नारद जी के चरणों में प्रणाम करके बोलने लगी कि नारद जी कि आपकी जब कृपा हो जाती है तो क्या से क्या हो जाता है महाराज। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचना में काम केवलम चाकलैया। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते। अरे महाराज आपके एक वचन पर विश्वास करने वाले कयाधु नंदन प्रहलाद क्या से क्या हो गए। और महाराज ध्रुव जी मात्र 5 वर्ष के हैं, आज भी ध्रुलोक में चमक रहे हैं। ये आपका ही तो आशीर्वाद है गुरुदेव।
इसलिए आप कृपा करिए। और हमारे ये दोनों बच्चे बूढ़े हैं, माँ जवान है और ये दोनों बच्चे बूढ़े पड़े हुए हैं, कुछ उपाय होता आप करिए। तब नारद जी महाराज उपाय करने लगे। वेद वेदांत घोषैसा गीता पाठेर मुहुर्मुहु। ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए नारद जी क्या उपाय करने लगे? वेद वेदांत का पाठ करने लगे। लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, जब बार बार गीता जी का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य उठे हैं, उठ करके खड़े होकर के फिर वापस हो गए। नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी। महाराज जी अब क्या करना चाहिए इनके लिए? जितना मैं साधन जानता था मैंने सब साधन कर लिया, जितनी औषधि में जानता था सब औषधि मैंने खिला दी महाराज, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। तब तक आकाशवाणी हो गई महाराज। यो मवाणी तदेवा भुन ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्थेयं भविष्यति न संशय। अरे नारद जी महाराज आप कुछ उद्यम करिए। नारद जी कहने लगे कि महाराज इतनी देर जो मैं कर रहा था क्या उद्यम नहीं था? उद्यम करिए, आप सत्कर्म करिए। और सत्कर्म की परिभाषा भी आपको कोई संत महात्मा ही समझाएंगे। अब नारद जी बड़े बड़े संतों के पास में जाते हैं तो महाराज एक ही बात पूछते हैं कि महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म किसे कहते हैं? बड़े बड़े संत महात्मा तो महाराज दूर से हाथ जोड़ लेते हैं कि महाराज आजकल तो नवरात्रा का उपवास चल रहा, अखंड मौन व्रत चल रहा है, हम किसी से बातचीत करते ही नहीं, दूर से इशारा कर देते हैं चाहिए दूर जाइए आप। तो इतने बड़े महात्मा होकर के ये बात पूछते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी को कोई ठीक से जवाब नहीं दे सका। तब नारद जी सीधे निकले हैं बद्रीनाथ धाम, जहां पर भगवान नर और नारायण निवास करते हैं। तो वहां कौन मिल गए महाराज? सनकादिक ऋषि मिल गए। और सनकादिक ऋषि से नारद जी कहते हैं कि महाराज आप ही बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म की परिभाषा क्या है? क्योंकि सनकादिक ऋषि है ना 5 साल से 6 साल के नहीं होते हैं, 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं होते हैं। जरा आयुष्मान न बाधते, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। क्यों नहीं आता महाराज? वे एक ही भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए। अरे आधे आधे नहीं, पूरे राधे राधे, राधे राधे। अब महाराज तो कीर्तन बोला रहे हरि शरणम, और आपने इनका झोंका आ रहा था। कौन सा कीर्तन था यार? हाँ बोलिए, आप बोलिए, सब बोलिए एक बार। हाँ बोलिए, आप बोलिए। है क्या? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पाचा के लोग रोटी न खाती थी क्या आज? हाँ आज तो 11 से थोड़ी, 11 से ही आज कल। बोलो, सब बोलो एक बार बोलो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पाचे तो लोग देख रहे महाराज माँ का कई काम कौन हरि शरण कर। अरे आपण रावळा में स्पर्धो रागण अटन रागण अपन। मतलब इस मंत्र से क्या होता है? गोडा न दुखे। हाँ अरे खेला में मेथी कम मेली तो भी चाल जी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मजो ना रे बिल्कुल। क्या पाच मतलब पाच लाख तो बिल्कुल आवाज नहीं आवा है। मैं माइक ना बंद करूं, 50 आवाज आएगी। अच्छा हाँ एक बार सब साथ में बोल देगा नहीं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मतलब सनकादिक जो ऋषि थे ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनका एक ही काम था हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इससे क्या होता है कि जरा युष्मान न बाधते, मतलब बुढ़ापा तो आता है लेकिन ये गोडा न दुखे है, तकलीफ न है। आप कल मैंने पूछ लीजिए ना पूरा नेमो आप हरि शरणम करजो। अरे यदि आपका गोडा दुख जाएगा तो पचा मान का दीजिए पाचा, लेकिन पूरा मनो करजो आप। अरे पूरा मनो न करेला तो पचा मान के बैठा न करूला। हाँ हाँ मतलब सनकादिक ऋषि का जीवन ही कथा मात्रिक जीवन है। और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम का मतलब क्या होता है कि हरि के शरण में है, ठाकुर जी के शरण में है, इसलिए ठाकुर जी रक्षा करते हैं। सनकादिक ऋषि के पास में नारद जी पहुंचे और कहने लगे कि महाराज आप ही बताइए सत्कर्म की परिभाषा क्या है। सनकादिक ऋषि कहते हैं अरे नारद जी एक छोटी सी बात पर आप बड़े चिंतित हो रहे हो, बड़े उदास हो रहे हैं। मां चिंता कुरुदेव से हर्षम चित्ते सुकामवः उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। अरे महाराज एक छोटी सी बात पर इतनी उदास इतने चिंतित हो रहे हैं। जिस सत्कर्म की परिभाषा आप पूछ रहे हैं वह श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है महाराज। नारद जी की बात जची नहीं। क्यों नहीं जची?
क्योंकि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को वेद और वेदांत का पाठ सुना है, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। और जब बार बार गीता जी का पाठ किया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता जी का जैसे पाठ किया, उठे खड़े हुए हैं लेकिन फिर वापस हो गए। तब महाराज ये वेदों का सार ही तो श्रीमद् भागवत है। जब वेद वेदांत से नहीं जगे ज्ञान वैराग्य, तो इस भागवत से कैसे जागृत हो गए। यहां पर सनकादिक ऋषि ने 3 उदाहरण दिए। कि गन्ना कितना मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत स्वाद आता है गन्ने के अंदर। और कोई मिठाई बना रहे हैं, मिठाई बनाते बनाते यदि कोई शक्कर खत्म हो गई, तो महाराज बाकी की मिठाई किस में, गन्ने के रस में बना लो तो बन जाएगी। हाँ ना बना, खाना का बना, गन्ने के रस से तो शक्कर बनती है, फिर क्यों नहीं बनेगी। यह बात तो महाराज मन ध्यान को आना। दूसरा उदाहरण दिया है कि पूड़ी सेकते सेकते महाराज यदि घी खत्म हो जाए, तो बाकी की पूड़ी महाराज पानी में सेक लो, सिक जाएगी। तीसरा उदाहरण देकर के समझाते हैं। आम का जो फल है वह कितना मीठा होता है, जो स्वाद फल में है वह स्वाद उस डाली के अंदर नहीं है। तब महाराज आपके अंदर ज्ञान तो है, लेकिन आपने अभी सत्संग नहीं किया है, संतों का संग नहीं किया है। जब तक आपके ज्ञान के ऊपर महाराज, जब तक संत महक नहीं मारते हैं, तब तक आपका ज्ञान है उजागर नहीं होने वाला है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग। प्रेम से बोले राधे राधे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करे, तब तक महाराज कितना भी आदमी बड़ा ज्ञानी बन जाए, विद्वान बन जाए, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं कृपा कर पाए, तब तक वह ज्ञान उजागर नहीं होता है। भाग्योदहीन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञात हेतु कृतमोह मदान्धकार, ना संविदाहि तदोदयते विवेक। कि जब तक भाग्य उदय नहीं होता है, तब तक सत्संग की प्राप्ति भी नहीं होती महाराज। मैंने पहले भी आपको कहा है, एक जन्म से नहीं, 2 जन्म से नहीं,
जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब महाराज पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तभी सत्संग हमें प्राप्त होती है महाराज। जिससे क्या होगा महाराज सत्संग मिलने से? अज्ञान तमोह मदांधकार, जो जीव के अंतःकरण में अंधकार बैठा हुआ है वह दूर हो जाएगा। महाराज आपकी बात समझ में आ गई है, लेकिन अब महाराज ये कथा कहाँ करनी चाहिए, जगह बताइए आप। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छी जगह है। गंगा द्वार समीपे तू तटमा नंद नाम का, हरिद्वार में महाराज आनंद नाम का जो घाट है वहां पर भगवान की दिव्य मंगलमय कथा होनी चाहिए। क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं संत ऋषि महर्षि वे भी थोड़े से नीचे आ जाएंगे, और जो गृहस्थी हैं इस माया जाल से छोड़ करके वे भी थोड़े ऊपर उठ करके आ जाएंगे, तभी आपको ये कथा का आनंद मिल पाएगा। सनकादिक ऋषि ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। जब बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि को पता चला है कि महाराज हरिद्वार में भगवान की मंगल में कथा हो रही है, तो बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि सब आने लगे हैं। भृगुर वशिष्ठ सवनस्य गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरातौ राम तथाघाद सुतस्य साकलो निकंड पुत्र त्रिज पिप्पलाद। भृगु जी महाराज आ रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज आ रहे हैं, गौतम ऋषि आ रहे हैं, बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि अकेले नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो गृहस्थी है ना महात्मा, वे अपने पत्नी और बच्चों को साथ में लेकर के आ रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, अकेले नहीं आ रहे हैं। महाराज उन्होंने कहा है कि जो कुछ साथ में लेकर के आते हैं उनका जो पुण्य होता है आधा तो उनको प्राप्त होता है, इसलिए अकेले नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर के भगवान की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज ये भगवान की जो दिव्य कथा है, मंगलमय कथा है, सदा 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 सुननी चाहिए इसे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। प्रेम से बोली राधे राधे, और जोर से बोली राधे राधे। सनकादिक ऋषि क्या कहते हैं यहाँ पर? सदा सेव्या कि भगवान की कथा सदा 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 सेवन करनी चाहिए। कब तक महाराज? कि हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जब तक भगवान परमात्मा अपने हृदय कमल में विराजमान नहीं हो जाए तब तक भगवान की कथा आप सुनो। क्योंकि जब तक आप कथा नहीं सुनोगे तब तक भगवान के प्रति आपका प्रेम नहीं हो सकता है। भगवान की कथा सुनने से ही भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। जिनके बारे में अपन नहीं जानते हैं, अपना बीच में यदि कोई मोदी जी आने खड़ा हो जाए तो आप पहचान पावागे? वहां के बारे में नहीं जान पावा तो जान जावा जी चीज ने कभी देखी को ना। अरे भगवान भी अटक के भी स्वरूप में हटा जाओ तो आप देख पावागे? भगवान कौन से भी स्वरूप में यहां आ सकते हैं। जब तक अपन इस कथा को नहीं सुनेंगे तब तक परमात्मा के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं हो सकता है कि परमात्मा है भी है, क्रिया नहीं है। और जब सुन सुन करके महाराज उस परमात्मा की कथा हरिश्चित्तम समाश्रयेत, उस चित्त में उस परमात्मा को आप बिठा लोगे। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि जो जीव
मनुष्य जीवन पा करके भी ये भगवान की कथा नहीं सुनता है तो उसका जीवन कैसे है। आ जन्म मात्रमप्येन सठेन किंचि चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पेता चांडालवत् खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जन्नी दुख भाजा। वह तो सट के समान है, चांडाल के समान है, कुत्ते के समान है। देवता लोग ये गाली दे रहे हैं ऊपर से। भगवान ने बड़ी कृपा की है और वह जीव भगवान की कथा नहीं सुनता है, उसका जीवन तो व्यर्थ है। बड़ी दिव्य में मंगलमय कथा का श्रवण करा रहे हैं सनकादिक ऋषि। ज्ञान और वैराग्य को जागृत हो गए हैं और ताता थैया करके के महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित और नित्य करने और गाने लगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। भक्ति महारानी यहाँ पर ताता थिया करके महाराज नाचने लगे और गाने लगे। ज्ञान वैराग्य सब जागृत हो गए महाराज जी। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधान्या निवसति हृदय ऐसाम श्री हरि भक्ति रेखा। इस पूरे ब्रह्मांड में महाराज सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, धन्य वही व्यक्ति हैं जिनके हृदय पट में महाराज ठाकुर जी की भक्ति है, मेरे गोविंद की भक्ति है। जिनके महाराज हृदय में भगवान की भक्ति प्रविष्ट हो जाती है तो महाराज भगवान से रहा नहीं जाता है। भगवान अपने निज स्थान को छोड़ करके दौड़े चले आते हैं। कहां आते हैं? जहां पर उनकी भक्ति निवास करती है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी कि भगवान की जो मंगलमय कथा है आपने श्रवण की है, कोई भी जीव आकर के सुन लेता है उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। कि महाराज आपके पास में कोई ऐसा एक कोई घटित कथा है, कोई इतिहास है? कि हाँ महाराज मेरे पास में एक ऐतिहासिक कथा है। कौन सी कथा महाराज? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभुत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर महाराज एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव शर्मा। बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उनके घर में सब कुछ है महाराज, लेकिन उनके घर में कोई बेटा नहीं है। और उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। जैसा नाम और वैसा काम। ब्राह्मण देवता के घर में सब कुछ है, लेकिन बेटा बेटी का सुख नहीं है। ब्राह्मण देवता जब पड़ोसी के यहां जाते हैं तो क्या कहते हैं महाराज उनको कि आज हमने नपुत्ते का मुंह देख लिया है, तो उनके हृदय में बड़ी चोट आ जाती है। आत्मदेव जी आज अपने घर से निकल पड़े हैं मरने के लिए कि मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए इस शरीर को भी अब नहीं रखना है। तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के महाराज जी से जलपान किया आत्मदेव जी ने। तब तक एक महात्मा जी बैठे हुए थे। पत्थर लिया और अपना सिर फोड़ने लगे। तो महात्मा जी पास में गए और उनसे पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वद त्वं वद्वरम स्वयं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? क्या चिंता है? क्यों अपना सिर फोड़ रहे हो यहां पर? कि महाराज मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं है। मेरे घर में एक गाय भी पाल रखी है मैंने, लेकिन उसके कोई बछड़ा नहीं है। घर में तुलसी जी है, वे भी सूख जाती है। कोई वृक्ष लगाता हूं, उसके भी कोई फल नहीं आता है। ऐसा मेरा भाग्य है, ऐसे
इसको रख करके मैं क्या करूंगा, इसलिए इस शरीर को ही छोड़ दूंगा मैं। महात्मा जी कहने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यम त्यज संसार वासनम। अरे महाराज विवेक से काम लीजिए। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बलिष्ठ है, इसलिए विवेक से काम लेकर के आप विचार करिए महाराज। कभी बेटा बेटी से कल्याण नहीं होता है, भगवान के भजन से कल्याण होता है। राजा सागर के कितने पुत्र थे? पक्की बात? हाँ, वाह बहन जी। लेकिन महाराज संत का अपमान करने से उनको क्या परिणाम भुगतना पड़ा? सब राख हो गए। इसलिए कभी बेटा बेटी से कल्याण नहीं होता है, भगवान के भजन से कल्याण होता है। अरे महाराज इसलिए आप इस विवेक से काम लीजिए और अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाइए। अरे मीरा जी की कितने संतान थे, लेकिन आज भी मीरा जी का नाम अमर है। किस लिए अमर है? भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से। कि महाराज आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी ज्ञानी हूं, आप तो मुझे पुत्र दीजिए। महात्मा जी कहने लगे, आपके तो एक जन्म की तो मैं क्या कहूं महाराज, सप्त जन्म वधि पुत्र नैव च नैव च। एक जन्म तो क्या महाराज, आपके 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग ही नहीं बना हुआ है। तब महाराज ब्राह्मण देवता ने फिर पत्थर लिया और अपना सिर फोड़ने लगे। अरे महाराज आपने तो मेरे 7 जन्म तक उजागर कर दिया मेरे को। मैंने तो सोचा कि चलो इस जन्म में तो अगले जन्म में बेटा हो जाएगा, अब तो महाराज इस शरीर को नहीं रखना है। महात्मा जी को बड़ी दया आ गई और अपने झोले से एक फल निकाल करके दिया और कहने लगे, ये फल अपने पत्नी को खिला देना तो तेरे घर में सुंदर बालक का जन्म होगा। महाराज कुछ नियम हो तो बता दीजिए आप, कि 1 वर्ष पूरे नियम से रहे, सत्य पर चले, सत्य बोले, झूठ का आश्रय नहीं ले और भगवान का स्मरण करे तो तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र का जन्म होगा। ब्राह्मण देवता उस फल को लेकर के दौड़े सीधे अपने घर आए और घर आवाज देने लगे, अरे भाग्यवान सुनते हो, तुम्हारे लिए मैं एक फल लेकर के आया हूं, इसे खा लो तो तुम्हारे बेटा हो जाएगा। धुंधली दौड़ करके आई कि महाराज क्या लेकर के आए? जैसे फल प्रदान किया आत्मदेव जी ने कि महाराज ये फल लेकर के आए आप तो। अरे देवी तुम्हारे बेटा नहीं है तो बेटा हो जाएगा, इस फल को खा लो तुम। अब धुंधली विचार करने लगे, मन में सोचने लगे कि महाराज अभी तो मैंने स्नान नहीं किया है, स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, फिर इस फल को खाऊंगी। कि ठीक है देवी इस फल को खा लेना। और आत्मदेव जी कई बार चले गए। अब धुंधली विचार करती है कि फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। तब तक पड़ोसन चली आई। अरे धुंधली क्या विचार कर रही हो? अरे बहनी क्या बताऊं, हमारे स्वामी जी एक फल लेकर के आए हैं, ये फल दिया है, इस फल को खा लो तुम्हारा बेटा हो जाएगा। तब तो खा लो, तुम्हारा बेटा नहीं है, बेटा हो जाएगा। लेकिन बहन मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है? कि जब गर्भ के अंदर बच्चा आता है तो खाना पीना कम हो जाता है और फिर बाद में बच्चे के लालन और पालन में बड़ा दुख है। लालने पालने दुखम, बड़ा दुख होता है। और महाराज सुखदेव जी की तरह
12 वर्ष तक ये बच्चा मेरे गर्भ में रह गया तो महाराज क्या होगा? तदा में मरणम भवेत, मेरा तो मरना हो जाएगा। अरे देवी क्यों ऐसा विचार करती हो? पड़ोसन तो समझा करके चली गई, लेकिन वह धुंधली ने वह फल नहीं खाया। दूसरे दिन उनकी बहन चली आई। अरे बहन कौन सी चिंता में बैठी हो? धुंधली कहती है कि तुम्हारे जीजाजी फल लेकर के आए हैं, कहते हैं इस फल को खा लो तुम्हारे बेटा हो जाएगा। देख बहन तेरे घर में एक गाय है, इसके कोई बछड़ा नहीं है, ये फल तो गाय को खिला दो, और मैं अभी गर्भवती हूं, जब मेरा कोई बच्चा होगा तो तुम्हें ला करके मैं दे दूंगी। झूठ मूठ किसी को बताना मत, कि मेरे यहाँ पर बच्चे तो बहुत है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। हर आपके यहाँ बहुत सारा धन है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। कि चलो ठीक है बहन, आत्मदेव जी को समझा दिया कि महाराज फल खाने से मुझे असर हो रहा है। धीरे 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 महाराज समय व्यतीत हुआ है तो महाराज जी गाय ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, तो उनका नाम पड़ा महाराज गोकर्ण, क्योंकि कान गाय के समान थे इसलिए उनका नाम गोकर्ण। अब महाराज दूसरे जैसे फल गाय को खिलाया तो महाराज उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। और समय भी व्यतीत हुआ है तो वह बहन बच्चा ला करके दिया, तो महाराज आत्मदेव जी ने उनका भी नामकरण कराने के लिए ब्राह्मण देवता को बुलाया महाराज। लेकिन धुंधली क्या कहती है कि महाराज 9 महीने दुख मैंने देखा है, इसलिए मैं ही नाम रखूंगी। ठीक है देवी आपके हिसाब से नाम रख लो। तो क्या नाम रखा? धुंधकारी, जैसा नाम वैसा काम। धीरे धीरे महाराज दोनों बच्चे बड़े होने लगे। दोनों ने बड़ी ख्याति प्राप्त की महाराज, एक तो विख्यात हुआ है दूसरा कुख्यात हुआ है। गोकर्ण जी महाराज माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन धुंधकारी महाराज चोरी करता है, डकैती करता है। गोकर्ण जी महाराज जिनका स्वभाव है बहुत सुंदर है, हरि चर्चा, हरि कीर्तन, हरि नाम। लेकिन धुंधकारी महाराज बड़ा चोरी डकैती डालता है। एक दिन पिताजी से कहता है कि पिताजी आपके पास में धन कितना रखा हुआ है? कि बेटा तू रोज चोरी करता है तो धन तो तेने बर्बाद कर दिया, धन तो बचा ही नहीं है। तो लकड़ी दिखाने लगा, डंडा दिखाने लगा। कि पिताजी बताइए आप धन कहां रखा हुआ है? आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा अब धन नहीं बचा है। जैसे डंडा लेकर के मारने के लिए उदित हुआ तब तक गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी के पास में आत्मदेव जी बड़े रुदिन करते हैं, रोने लगे हैं कि बेटा अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। देखिए जब गोकर्ण जी के पास में आज उनके पिताजी रो रहे हैं कि बेटा जाऊं तो मैं कहां जाऊं, गोकर्ण जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है। देहि स्तिमा सरुधिरे भिमतिम तजत्वा जाया सुता दिसुता ममता विमुंचा पश्यानिदं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठा
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी यह देह, यह शरीर भी अपना नहीं है, यह शरीर भी अपना नहीं है। तो दूसरे जितने नाते हैं, जितने परिवार में रिश्तेदारी है, ये तो अपने कौन अपने हो गए महाराज, कोई अपना नहीं है। यह शरीर भी महाराज मांस मध्य से बना हुआ है, यह रुद्रेश का एक पिंड बना हुआ है। जिसे जाया सुत पुत्र को अपना मान रखा है आपने महाराज, कोई अपना नहीं है। पश्यानिदं जगदिदं क्षणभंग निष्ठा। इसलिए आप सदा धर्म का आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति करिए, गोविंद की भक्ति करिए, ठाकुर जी की भक्ति करिए पिताजी, तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि जो ये काया है ना महाराज, ये ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। कंचन वाली काया ये सिलानी भी तो पावना, एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला, एक दिन जावाला वो फिर नहीं आवाला। एक दिन जावाला वो फिर नहीं आवाला। अरे कंचन वाली काया ये सिलानी में तो पावना, ओ कंचन वाली काया ये सिलानी में तो पावना हो। एक दिन जावाला वो फिर नहीं आवाला हो, एक दिन जावाला वो फिर नहीं आवाला। लेना बेचो ले लो रे जगत वाला मेला सो। वो लेना बेचो ले लो रे जगत वाला मेला सो। वो मेलो बिछड़िया बात फिर पछतावाला। वो कंचन वाली काया ये सिलानी में तो पावना हो। कंचन वाली काया ये सिलानी में तो पावना, ओ एक दिन जावाला वो फिर नहीं आवाला। हरि राधे।
लेना वे जो ले लो रे, अरे लावा इने हाथा से। लेना वे जो ले लो रे, लावा इने हाथा सो। ओ लेना वे जो ले लो रे, अरे लावा इने हाथा से। लेना वे जो ले लो रे, लावा इने हाथा सो। कर लो भलाई वालों का जगत जसी पावाला हो, कर लो भलाई वालों का जगत जसी पावाला। अरे कंचन वाली काया ये से लड़ी में तो पावना हो, एक दिन जावाला वो फिर नहीं आवाला। गाना में जो गालो रे गुरसा वाला गीतड़ेला। गाना वे जो गालो रे, गुरु जय वाड़ा गीतड़ेला। भैरव भजे मने राम भवती जामाला हो, भैरव भजे मने राम ओ भवसुती जामाला। अरे कंचन वाली काया ये से लड़ी में तो पावना हो, एक दिन जाला ओ फिर नहीं आवाला, ओ फिर नहीं आवाला, ओ फिर नहीं आवाला। बोले भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से बोले राधे राधे, और जोर से बोले राधे राधे, और जोर से बोले राधे राधे। कंचन वाली काया ये सैलानी में तो पावना, आपा सभी पावना है। इसलिए गोकर्ण जी भी यहाँ पर अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी यहाँ कोई किसी का नहीं है, इसलिए आप धर्म का आश्रय लेकर के भगवत भक्ति में लग जाइए। जैसे गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया है, रातों रात अपने घर से निकल गए हैं, जंगल में गए हैं और भागवत जी का आश्रय लेकर के दसम स्कंद का पाठ करके भगवान के निज लोक को प्राप्त कर लिया। महाराज प्रेम से बोले राधे राधे। जब पिताजी जंगल में चले गए तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकल पड़े हैं। अब धुंधकारी अपनी माँ को पीटने लगा है कि माँ बता धन कहाँ रखा है, कि बेटा अब धन तो बचा नहीं है, धन तो तेने सब बर्बाद कर दिया, धन नहीं बचा है बेटा। कि माँ बताती है क्या तुझे मारूं। जिससे माँ को भी मारने लगा तब तक माँ पास में ही एक कुआं था उसमें जा गिर गई। अब धुंधकारी अपने घर में महाराज 5-5 वेश्या लेकर के आ गया है, चोरी करता है, धन लाता है और धन उन वेश्याओं को देता है। महाराज आए दिन चोरी करता है। महाराज धीरे धीरे महाराज वेश्याओं ने विचार किया कि रोज ये चोरी करता है, किसी ना किसी दिन राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे, इसे तो महाराज पकड़ेंगे लेकिन इनके साथ में हमें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए धन पर्याप्त हो चुका है, अब इसे भी ठिकाने लगाओ और उम्र भर मौज करो। धुंधकारी महाराज चोरी करके धन लेकर के आया था। 5 वेश्याओं ने महाराज धन का बंटवारा किया। और धुंधकारी को महाराज
रस्सी से बांध करके जलते हुए अंगारे उसके मुंह में महाराज ठूस दिए, उसे तड़पा तड़पा करके महाराज उसे मार दिया। गोकर्ण जी महाराज को महाराज जब पता चला है कि घर में कोई नहीं बचा है, तो अपने पिताजी के नाम का, माताजी के नाम का, अपने भाई का नाम का, सबका पिंडदान किया है गया जी ने। और अपने गांव में आए कि बहुत दिन हो गए, चलते हैं गांव। रात का समय था, जिससे अपने घर में आए तो क्या देखते हैं महाराज, कभी भैंसा देखते हैं, कभी भेड़ देखते हैं, अनेक अनेक अदृश्य रूप में आकर के महाराज वह आत्मा भटकती है। उनको डराने लगी महाराज। गोकर्ण जी पूछते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में झल लिया और झल लेकर के जैसे महाराज उन पर छीटा है, तो उनके अंदर वाक शक्ति उत्पन्न हो गई और महाराज वे आत्मा बोलने लगी, अहम भ्राता त्वदीयोस्मिन् धुंधकारी नामत। अरे महाराज मैं धुंधकारी हूं और मैंने बहुत गलत काम किया है, बहुत कुकर्म किया है महाराज। गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए मैंने गया जी में पिंडदान किया था, लेकिन आप मुक्त नहीं हुए। तो महाराज धुंधुकुरी क्या क्या कहता है कि महाराज आप तो एक गया जी में पिंड की बात करते हैं, गया श्राद्ध सते ना फिर मुक्ति मेर न भविष्यति। आप गया जी में 100 पिंडदान भी कर देंगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। तब आपकी मुक्ति के लिए क्या उपाय है? तो कि भैया अभी तो रात का समय है, मैं सुबह संत महात्माओं को पूछ करके सुबह पढ़ाते हैं बताऊंगा। देखो कि 20 मिनट के बाद मैं आरती कह रहा हूं, फिर प्रसाद लेने जाइए। हाँ धुंधुकारी रात में यहां से चला गया। गोकर्ण जी महाराज रात भर विचार करते हैं। प्रातः हुआ है, जब लोगों को पता चला है कि महाराज यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज पधारे हैं, तो उनसे मिलने के लिए गांव वाले आने लगे। तब गांव वाले पूछते हैं कि महाराज रात में आपने कोई दृश्य नहीं देखा यहाँ पर? कि दृश्य मैंने देखा है। तो महाराज रात के समय तो हम इस गली से निकल नहीं पाते हैं, लेकिन भय को तो मुक्त करना पड़ेगा। ब्राह्मणों से परामर्श लिया, लेकिन कोई सही निर्णय नहीं दे पाए। तब भगवान सूर्य भगवान को साक्ष्य मान करके पूछने लगे कि भगवान आप जगत के साक्षी देवता हैं, आप ही बताइए कि इनकी मुक्ति कैसे होगी। भगवान सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अपने भाई को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा दीजिए तो वे मुक्त हो जाएंगे महाराज। पूरे गांव वाले मिलकर के महाराज सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया महाराज, और पूरे गांव वाले वहां पर कथा सुनने के लिए आए। एक 7 घाट का बांस वहां पर गाड़ दिया और उस प्रेत का आह्वान किया, क्योंकि
प्रेत का जो शरीर होता है वह वायु प्रदान होता है, एक जगह से कहीं दूसरी जगह टिक नहीं पाता है। तो महाराज एक बांस वहां पर गाड़ दिया और धुंधकारी का जैसे आह्वान किया है। पहले दिन की जैसे कथा सुनी है धुंधकारी, तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन से दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे करते हुए महाराज 7 दिन तक धुंधकारी ने वे कथा सुनी है। पूरा बांस फट करके महाराज एक दिव्य रूप धारण करके महाराज धुंधकारी प्रकट हो गया। गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं कि महाराज आप कौन हैं? कि महाराज मैं आपका भाई हूं, आपकी जो भागवत कथा है आज मुझे धन्य बना दिया इन्होंने। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो पितता धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। आपकी जो भगवान की दिव्य मंगलमय कथा है मेरे जैसे इस प्रेत को भी तार दिया है। इसलिए कि जो भगवान की कथा मंगलमय है, चाहे जीव किसी भाव से यहाँ आया है सबका उद्धार होगा। ये मानवा पाप सदा कृता, जो जीव अनेक पाप करते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है। सत्ता है यज्ञ श्रवण करने से। अब महाराज गांव वाले कहते हैं कि महाराज पूरे गांव वालों ने कथा सुनी है, तो भगवान के यहाँ से एक ही विमान क्यों आया है धुंधकारी को लेने के लिए? हम सब लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो सबके लिए विमान आना चाहिए। गोकर्ण जी कहते हैं महाराज आपने कथा तो सुनी है, लेकिन इसमें कथा का एक भेद है। श्रवण से विभेदेना फल भेद्रोत्र संस्थिता। कथा तो आपने सबने सुनी है, लेकिन कथा आपके अंदर नहीं गई है, वह बाहर ही रह गई है। और श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। श्रोता कौन होते हैं? श्रोता काटने वाला, सुपारी काटने वाला होता है, कटाक्ष करने वाला है। तो माधु जी ने व्यवस्था तो अच्छी की है, लेकिन अत्र व्यास जी छोटा लेना है। हाँ अत्र महाराज के डाडी पूरी नाव लागी इधर। खर्चो भी आचो करया है, लेकिन थोड़ी लाइटा आटी ना कम लगाई दिखा है। वह होते हैं श्रोता, काटने का काम करते हैं हर चीज में। हर एक सोता कि महाराज अच्छी कथा होना रहा है, अच्छा कूलर लग गया तक है मस्त नींद आई चकाचक। ऐसे तो नींद घरे भी ना आवे, कथा में जो नींद आवे ना ऐसी नींद घरे ना आवे। कि महाराज आप कथा कह रहे थे 2-4 जगह तो लगा डी बना, और ज्यादा नींद भी आवे तो घूंघ तो काट ला मरी। अरे व्यास जी ने भी नंगना पड़ेगा। एक होता है श्रोता, जो अपने मन को दत्त चित्त लगा करके, अपने मन को एकदम व्यवस्थित लगा करके कथा सुनता है कि भगवान की कथा छूट ना जाए, भगवान का कोई प्रसंग निकल ना जाए। एक बात बड़े ज्ञान से ध्यान से सुनता है, वह श्रोता। आपना किन्नी दिशा परीक्षित जी सुनता था मुक्ति वहां न रहती, तो रात दिन तक कथा सुनते थे, रात दिन तक। आप 2-3 घंटा बैठा जो घड़ी पकाना हूँ दान, घड़ी के दान हूँ के दान के दान। थोड़ी ज्यादा नींद भी आबा लगे तो थोड़ी बातें कर बलाइए।
श्रोता का मतलब होता है अपने पूरे मन से कथा सुननी है। मनसा वाचा और कर्मणा, मन वचन और कर्म से भगवान की कथा सुननी है। मन तो यहां पर है, तन तो यहां पर है, लेकिन मनी राम जी घर बैठा था कहा कि कटी चोर ना आ जाला कटी कि महाराज आजकल चोर घना घूम रहा काली वहां का बढ़ गया है। इसलिए जब तक मन से कथा नहीं सुनेंगे तब तक भगवान के यहाँ से वैकुंठ से विमान आने वाला नहीं है। पूरे मन से, वचन से, कर्म से कथा सुनी है धुंधुकारी ने, इसलिए भगवान के यहाँ से विमान आया है। इसलिए गांव वालों को समझाते हैं गोकर्ण जी महाराज, आपसे आप भी तन और मन से कथा सुनिए तो भगवान के यहाँ से विमान आएगा आपके लिए भी। तो गांव वाले कहने लगे कि महाराज हम तो सब भगवान के धाम जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं। तो ठीक पुनः कथा का आयोजन किया महाराज आषाढ़ मास में, ये भी आषाढ़ ही चल रहा है। पूरे गांव वाले तन और मन से कथा श्रवण करने लगे हैं। महाराज जैसे 7 दिन पूरे हुए हैं तो महाराज जितने गांव वाले हैं उतने विमान प्रकट हो गए, भगवान के धाम से निकल करके आ गए महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और पूरे गांव वाले महाराज विमान में बैठ करके भगवान के धाम गए हैं। जिस प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार अपने अयोध्या वासियों को सबको साथ लेकर गए हैं, उसी प्रकार गोकर्ण जी भी अपने पूरे गांव वालों को साथ लेकर के गए हैं वैकुंठ। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभा। क्योंकि तन और मन से जो कथा सुनते हैं महाराज, भगवान के धाम से वैकुंठ से बिल्कुल विमान आता है कि महाराज मैं भी हाथ दान होना जब भगवान को धामो वैकुंठ मुंह के विमान आएगा ना आएगा। तो पहले तो आप कतरा तन मनु सुनते कथा पहले तो पूरा तन मनु सुन रहा। तो पचा भगवान ने फोन कराते ठा पड़ा गया वो तो विमान कतरा भेजना गया। लेकिन हाथ खड़ो कर दो जो पचा काला भगवान ने केवते ठा पड़ जावे। शांति भाई आप ही चालो पचट रामधुनी में अटा परवार बेते में भजन कोई गाए एटा जीते जी मुक्ति पानी है तो वह सत्संग है, वह भगवान का भजन। क्योंकि यहां पर गोकर्ण जी महाराज ने भी महाराज सभी को कथा सुनाई है और कथा पूरे गांव वालों ने तन और मन से श्रवण की है, तभी भगवान के धाम से वैकुंठ से विमान आए हैं। इसलिए जीते जी अपने को मुक्त होना है तो अपने मन को इस कथा में लगाना है, तभी इस क्या होगा वैकुंठ जाएंगे। हाँ बहन जी हालात तो मुंडाना बना बाकी क्या कही है कि जीते जी यदि मुक्त होना है, आप आगे वहां का मरिया बच्चा भगवान माना मुक्त कर दीजिए, बच्चा कोई करबाला को न है। जीते जी इस मन को भगवान के चरणों में लगाना है। यहाँ पर गोकर्ण जी ने सुंदर दिव्य कथा सुना करके पूरे गांव वालों को महाराज मुक्त किया है। अब यहाँ पर सोनकादिक ऋषि कहते हैं
कि महाराज ये साप्ताहिक विधि है, इस कथा में कितना खर्चा करना चाहिए। कि महाराज कथा में खर्चो कतरो का आवेगा कि आपके जितने बेटी रो ब्याह वेगा घर है तो कतरो खर्चो करो आप कि पूछोगे आप ना पूछोगे अतरो खर्चो वेगा कि अच्छा सुंदर मुहूर्त होना चाहिए। और कथा का नियम है एक समय भगवान भोजन करे, व्रत से नेम से रहे। और यदि मन में कोई कामना है तो अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, और यदि कोई कामना नहीं है तो बिना मुहूर्त ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषं पदम्। कामना है तब भी भगवान की कथा सुननी चाहिए, और कामना नहीं है तब भी भगवान की कथा सुननी चाहिए। कामना है तो सुंदर मुहूर्त होना चाहिए, और कामना नहीं है तो कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। महाराज जिससे कथा की बात चल रही थी, विधि बता रहे थे, तब तक महाराज वैकुंठ में प्रहलाद जी महाराज इंद्र राग मालकोश के अंदर महाराज बड़ा अलाप भरने लगे। प्रहलाद स्थलधारी तरल तलगतया चोद्भकांसधारी इंद्रोवादि मृदांगाम जय जय सुकर कीर्ते ते बड़े भाव के साथ में महाराज मालकोश के अंदर पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। वही हो गई दासी रे।
बोले राधे राधे। प्रहलाद स्थालधारी तरल घटितया चोद्भकांसधारी वीणाधारी सुरर्षि कुशल तलया राग करता अर्जुनाभू इंद्रोवादि मृदंगम जय जय सुकले कीर्तेन ते कुमारा यत्राग्रे भववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूवा। प्रहलाद जी महाराज ताल बजाते हैं, महाराज इंद्र मृदंग बजाते हैं, और जितने भी भक्त बैठे हैं महाराज जय 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 हो भगवत भगवान की जय हो जयकार घोष करते हैं कि जो जीव तन और मन से भगवान की कथा का श्रवण करता है तो महाराज ठाकुर जी उसे मुक्त अवश्य करते हैं, लेकिन कथा तन और मन से सुननी चाहिए। महात्म्य का मतलब ही यही है, भगवान की महिमा। ये कथा अभी चालू नहीं हुई है, अभी भगवान का महात्म्य चल रहा है, ये भगवान की महिमा है। पद्म पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर जो शास्त्रों में गाई है महिमा, वह महात्म्य चल रहा है कि तन और मन से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, जिसने कभी सत्य का आश्रय नहा लिया हो, वह भी यदि 7 दिन तक भगवान की मंगलमय कथा सुन लेता है तब भी वह भी मुक्त हो जाता है। जो जीवन में कभी सत्य नहीं बोला है, वह भी यदि 7 दिन तक भगवान की कथा सुन लेता है वह भी मुक्त हो जाता है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, कौन सी भी योनि में पड़ा हो, यदि वह भगवान की दिव्य मंगलमय कथा सुन लेता है तो वे मुक्त हो जाता है। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतना कहकर के अपनी वाणी को विराम देंगे। कुछ क्षण भगवान का दिव्य मंगलमय नाम लेकर के फिर अपन आरती करेंगे। हरि मोहन आवो तो सही, वो गिरधर आवो तो सही, माधोरा मंदिर में मेरा एकली खड़े, मोहन आवो तो
अरे आवो तो सही वो मोहन आवो तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी
सही माधव राम मंदिर में मीरा खड़ी मोहन आओ तो सही वो गिरधर आओ तो सही माधव राम मंदिर में मीरा अकेली खड़ी। माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोली राधे राधे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।